हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल स्टैक हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम आपसे पिछले एक दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। और हमारा ये जो सेशन है आपके प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित है। ऑलराइट, सो ज्यादा से ज्यादा आप जुड़े हमारे इस सेशन के साथ। डेली स्टूडेंट्स और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत में हर रोज ये आपसे बात शेयर करता हूं। मेक द हैबिट टू रीड करंट अफेयर्स एवरी डे, सो दैट आप जो लास्ट टाइम पर एग्जाम में बर्डन आपको फेस करना पड़ता है वो आपको फेस ना करना पड़े। ऑलराइट, और आपको कॉम्प्रोमाइज भी किसी सेक्शन से नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला सवाल आपका है, सिरिविलीपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। ये आपका एनवायरमेंट से संबंधित सवाल है। तो स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन दिस सेशन और आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, बी केरला, सी तमिलनाडु, D, none of the above. So what shall be the right answer, students? Please answer. कितना पढ़ रहे हैं आप डेली, इसी से अंदाजा होगा मुझे। C is the right answer, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये श्रीविल्लीपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व जो है सिचुएटेड है। नाउ ये 51st टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, 91वां टाइगर रिजर्व है और तमिलनाडु का ये 5th टाइगर रिजर्व है। ऑलराइट, तो ये दोनों सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइगर रिजर्व के कंटेक्स्ट में। ऑलराइट, क्योंकि करंट से ही संबंधित ये खबर है आपकी। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे इस टाइगर रिजर्व के बारे में, क्यों खबरों में रहा उसको भी जानेंगे फैक्ट को। तो रिसेंटली सिरिविलीपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व को ये जिम्मेदारी सौंपी है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने कि वो मेघामलई रीजन को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों करेगा उस पर भी आते हैं। ठीक है, अब एक और इससे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सिरिविलीपुथुर मेघामलई जो टाइगर रिजर्व है इसे रिसेंटली ही जो है इकट्ठे जोड़ा गया है। पहले दोनों ही सेपरेट थे। कारण इसका है जो आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस इस रीजन में बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए। साथ ही साथ पेरियर नजदीक में, पेरियर टाइगर रिजर्व भी नजदीक में है और वहां से भी जो है पॉपुलेशन बहुत टाइगर्स की बढ़ गई, तो वहां से भी कुछ टाइगर्स जो है शिफ्ट यहां पर हो रहे थे परमानेंटली। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेघामलई रीजन की प्रोटेक्शन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि तमिलनाडु की जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है, रिवर वेगई, उसका कैचमेंट एरिया जो है वो इसी मेघामलई रीजन में। नाउ व्हाट इज दिस कैचमेंट एरिया टर्म मीन? इट मीन्स, और कैचमेंट इज बेसिकली अ लैंड वेयर वाटर कलेक्ट्स, ठीक है, in abundance in the form of heavy rainfall or through adjoining streams which helps to formulate a river. All right, so अगर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस इस रीजन में रहेगा तो वेगई रिवर के लिए वो अच्छा नहीं है। ज्यादातर ये देखा गया है, बहुत से जो लोकल्स हैं यहाँ पर अपनी कैटल्स को ग्रेज करने के लिए ले आते हैं। ठीक है, या बहुत से और लोग हैं यहाँ पर पिकनिक मनाने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हार्मफुल जो इफेक्ट है उसकी वजह से इस पर्टिकुलर रीजन को झेलना पड़ रहा है। तो ये कारण रहा। नेक्स्ट है, आई फैमिलिया सीन रिसेंटली इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ। सो प्लीज आंसर स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए इज इंटरपोल, बी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डी नन ऑफ द अबव। क्या सही जवाब होगा इसका? प्लीज आंसर करें, मुझे बताएं। सेकंड क्वेश्चन का खबरों में था, ये कल ही न्यूज में था ये। राइट आंसर इज इंटरपोल। क्या है ये आई फैमिलिया, इस पर बात करते हैं। सो इट इज अ डेटाबेस प्रोग्राम और न्यू डेटाबेस प्रोग्राम ऑफ इंटरपोल, जिसके तहत जो भी मिसिंग लोग हैं ग्लोबली उनकी फैमिली के डीएनए की मदद से उनको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। नाउ दिस डेटाबेस विल हेल्प लॉट जो आपके अनसॉल्व मिस्टीरियस केसेस हैं इंटरपोल के पास ग्लोबली, उनको सुलझाने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है मिसिंग हैं और उनकी रिमेन्स मिलती हैं, अवशेष उनके कई बार मिलते हैं। ऑलराइट, तो पता ही नहीं चलता कि किस व्यक्ति के हैं, तो उनकी फैमिली के जो डीएनए हैं उनसे ये जो जानकारी है कलेक्ट की जा सकती है। तो एक बहुत फाइन जो इनिशिएटिव लिया गया है इंटरपोल की तरफ से। इंटरपोल स्टैंड्स फॉर, प्लीज आंसर मी स्टूडेंट्स, क्या इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है?
हाँ जी, इंटरनेशनल पुलिस। नेक्स्ट है आपका, what was the name of the mission sent for assisting the Indian peacekeeping force in Sri Lanka in 1987? प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही जवाब है? ऑपरेशन, ऑप्शन ए है ऑपरेशन रेनबो, बी ऑपरेशन थंडरबर्ड, सी ऑपरेशन पवन, डी ऑपरेशन पराक्रम। प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा? और जुड़े हमारे इस सेशन के साथ, आप ज्यादा से ज्यादा अवेल द अपॉर्चुनिटी। यस, सी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन जो था यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपिंग फोर्स के अंडर ये ऑपरेशन किया गया था अगेंस्ट द तमिल रिबल्स, जिन्हें एलटीटीई या लिट्ठे भी कहा जाता था। ऑलराइट, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। अभी एक रिसेंटली एक वेब सीरीज भी आई है इससे संबंधित, फैमिली मैन करके, देखी होगी अगर आपने तो थोड़ा यू गॉट एन आइडिया अबाउट तमिल रिबल्स। सो उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा श्रीलंका में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी बिकॉज ऑफ देम, एंड यूनाइटेड नेशन ने इंडिया की तरफ से पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था। हालांकि ये एक फेलुअर डिजास्टर डिक्लेयर हुआ था बाद में। चलिए, और ये कारण भी बना था फॉर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी जी। ऑलराइट, तो अब ये खबरों में क्यों रहा है उस पर बात करते हैं। सो रिसेंटली इंडियन नेवी ने अपने सबसे पुराने सबसे ओल्डेस्ट जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है आईएनएस संध्यांग को डीकमीशन किया है आफ्टर द सर्विस ऑफ 40 इयर्स। अब आईएनएस संध्यांग है, इसने बहुत सी इंपॉर्टेंट सर्विसेज में अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेज में बहुत बार इंडियन ओशन या जो आपके वे ऑफ बंगाल रीजन, अरेबियन सी है, वहां पे बहुत से सर्वेज में हाइड्रोग्राफिक सर्वेज में मदद की है, स्पेशली टू अंडरस्टैंड द डीप ओशन की जो मरीन लाइफ है या और अदर मेजर्स हैं उनको जानने में बहुत सहायता की। साथ ही साथ इसके अलावा बहुत से और मिशंस में भी आईएनएस संध्यांग ने अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया है। चाहे ऑपरेशन सेरोंग की मैं बात करूं, ऑपरेशन रेनबो की बात करें, ऑपरेशन पवन का भी एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रोजेक्ट 75I ऑफ द इंडियन नेवी इज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक। ऑप्शन ए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बी कॉर्वेट्स, सी पेट्रोल बोट्स, डी सबमरीन्स। क्या सही जवाब है स्टूडेंट? प्लीज आंसर। हाँ जी प्लीज, डी इज द राइट आंसर, सबमरीन्स। ठीक है, सो रिसेंटली ये भी खबरों में रहा है, सही डी आपका आंसर है। सो रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया कि नए 6 कन्वेंशनल बेस्ड जो सबमरीन्स हैं उनको बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना है, हम ये सबमरीन्स 6 खरीद नहीं रहे हैं किसी से। ठीक है, अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि इंडिजिनियसली जो है बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉरेन मरीन जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज है, उनकी मदद से। ऑलराइट, सो दोनों में डिफरेंस है। जैसे हमने रफाइल खरीदा है, उसमें तकरीबन 59,000 करोड़ रुपीस जो है खर्चा इसमें आया था। ठीक है, या S-400 हमने खरीदा था तो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा आया था। तो एक तो पैसा भी कम लगेगा इसमें, दूसरा क्या है कि जो मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं अपने खुद कैपेबल बनने में, तो वो जो इनिशिएटिव है उसको प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। बहुत सी फॉरेन कंपनीज इसके लिए जो है पहल कर रही हैं, जिसमें फ्रांस का नाम सबसे ऊपर है, और सरकार ने इसके लिए 43,000 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था 75, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग प्रोजेक्ट था। 75I जो है ये नया प्रोजेक्ट है। अगला सवाल है, who has been appointed as the vice chief of air staff in the air headquarters? ऑप्शन ए रवनीत सिंह, बी विवेक राम चौधरी, सी RJ डकवर्थ, डी नन ऑफ द अबव। प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, क्या सही जवाब है? सही आंसर है आपका बी ऑप्शन है, विवेक राम चौधरी। सो विवेक राम चौधरी जी को रिसेंटली वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। 1982 के ये कमीशन्ड ऑफिसर हैं एयरफोर्स में। ठीक है, और करंटली वो एयर मार्शल की फॉर्म में सर्व कर रहे थे वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स में।
ऑल राइट, सो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये विवेक राम चौधरी के लिए भी, और ऑफ कोर्स उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सर्विंग इन इंडियन एयरफोर्स वो बहुत ही शानदार है, उसी को ध्यान में रखते हुए उनको अपॉइंट किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हु वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। ऑप्शन ए डेविड डियोप, मार्था कूमे, लॉरेंस देस्कार्स, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी, एक चलिए पहले आंसर बताइए क्या सही जवाब है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेविड ड्यूक जो है उनको उनकी मास्टरपीस किताब जो है उसके लिए मैन बुकर प्राइज, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज इस साल का दिया गया है। किताब का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। साथ ही साथ इस किताब को इंग्लिश में जिन्होंने ट्रांसलेट किया है एना मोस्टविक्स, उनको भी बेस्ट ट्रांसलेटर की कैटेगरी में सम्मानित किया गया, और इसके तहत 5000 पाउंड जो है उसकी राशि दी जाती है। ऑलराइट, और ये जो अमाउंट है ये दोनों में ही बराबर बांटा जाएगा। अब थोड़ा सा जानते हैं मैन बुकर प्राइज के बारे में। ये तो हमने इस साल की बात की और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला सवाल तो ये है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में, व्हाई इट इज कॉल्ड मैन बुकर प्राइज, व्हाई इट इज कॉल्ड मैन बुकर प्राइज। क्योंकि ये तो फीमेल्स को भी तो दिया जाता है ना, ऐसा तो नहीं इट इज जस्ट गिवन टू द मेल्स। सो व्हाई इट इज कॉल्ड द मैन बुकर प्राइज। प्लीज आंसर स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखिए मैन जो है ना, मैन इज बेसिकली ए नेम ऑफ कंपनी विच ऑर्गेनाइज दिस अवार्ड। ऑलराइट, इसीलिए इसको मैन बुकर प्राइज कहा जाता है। इसका आपके जेंडर से कोई संबंध नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर होना चाहिए। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, जो आपका यूके द्वारा दिया जाता है हर साल। जो आपकी कोई बहुत बेस्ट किताब है, किसी राइटर ने लिखी है लिटरेरी वर्क को प्रमोट करने के लिए, और इसकी शुरुआत जो है 2005 से की गई। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, हु रिसेंटली वन द बेलग्रेड ओपन। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक, बी एंडी मरे, सी राफेल नडाल, डी रोजर फेडरर। प्लीज आंसर स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोवाक जोकोविक जो है उन्होंने ये जो टूर्नामेंट है उसे जीता है, फाइनल उसका जीत दिया उन्होंने, बेलग्रेड ओपन। संबंध इसका है टेनिस स्पोर्ट्स से। ये क्लियर होना चाहिए, वैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है, बट समटाइम अगर किसी को नहीं जानकारी है, बेलग्रेड जो ओपन है टेनिस खेल से संबंधित है। नोवाक जोकोविक अभी जो है टॉप सीड के प्लेयर हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर अभी है। ऑलराइट, ही इज अ सर्बियन प्लेयर और ये इनका 83rd टाइटल था, 83rd टाइटल था, जो इन्होंने स्लोवाकियन जो प्लेयर हैं उनको हरा के जीता है, जिनका नाम है एलेक्स मॉल्कन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड ओशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन ए जून 6, बी जून 7, सी जून 8, डी जून 9। प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा कमेंट बॉक्स में करें। हाँ जी, सी इज द राइट आंसर। 8 जून को हर साल जो है आपका वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ व्हाई इट इज सेलिब्रेट, इट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस पर्टेनिंग टू द ओशन। जो है ओशंस है हमारे, उनके संबंधित जितनी भी अवेयरनेस है, लोगों में बहुत कम जानकारी है ओशंस के बारे में, मरीन लाइफ के बारे में। सो टू प्रमोट अबाउट द ओशनिक लाइफ और द मरीन लाइफ, हम हर साल एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मनाते हैं वर्ल्ड ओशन डे। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं तकरीबन 71% जो पानी है हमारी पृथ्वी पूरे प्लैनेट का, ठीक है, तो वाटर का जो शेयर है वो कितना है 71%, और इसमें भी अराउंड 96.5% जो है वो ओशन है। ऑलराइट, सो ओशनिक जो लाइफ है, मरीन लाइफ है, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। क्या इंपैक्ट है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है, वो समझना वो लोगों को क्लियर नहीं है। तो जब आप ऐसा कोई डे हर साल मनाते हैं, सो उसके बारे में क्यूरियोसिटी लोगों की बढ़ जाती है जानने की। ऑलराइट, चलिए चलिए यहां पर हमारा ये सेशन खत्म होगा। अब थोड़ा सा हम जानेंगे अपने कोर्सेज के बारे में, इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में स्टूडेंट्स। सो जो बच्चे अभी
अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में फंसे हुए हैं या प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद मेंस की प्रिपरेशन करने के बारे में करज नहीं दिखा पा रहे हैं या दे डोंट हैव एनी आइडिया दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम, सो उनके लिए हमारा ये बहुत ही सुंदर कोर्स है which includes more than 140 lectures of paper GS 1, 2, 3 तीनों ही सेक्शंस को कवर ये करेगा। नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे मोर देन 1600 पेजेस, 1600 पेजेस इसमें इंक्लूड रहेंगे, मॉक इंटरव्यू सेशन भी इसमें इंक्लूड रहेंगे एंड इट जस्ट कॉस्ट 8500 रुपीज। ऑलराइट, सेकेंड हमारा जो कोर्स है वो 21 जून से शुरू होने वाला है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और स्पेशली ये डिजाइन किया गया है उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो भी ये सोच रहे हैं कि भाई एचपीएस का एग्जाम उन्हें देना है, दे वांट टू बी एन एचएएस ऑफिसर, तो उनके लिए हमारा ये जो है कोर्स उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे कैपेबल कोर्स है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे इस कोर्स की। तकरीबन 200 से ज्यादा जीएस के इस पे लेक्चर हैं, 75 से ज्यादा इसमें जो लेक्चर हैं सी सेट के हैं। तकरीबन मोर देन 300 जो है पेजेस आपको नोट्स के प्रोवाइड कराए जाएंगे। डाउट सेशन आपके लाइव वीकली रहेंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी मंथली, और साथ ही साथ जो है डेली अपडेशन भी आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो भी इस पर इंक्लूड है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि आप अगर आप अपना मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपके इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है वो इसमें इंक्लूड रहेगी, जिसमें हम आपके मॉक इंटरव्यूज जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। Now, this course just costs 22,500 rupees. तो स्टूडेंट्स 21 जून से हमारा ये कोर्स जो है शुरू हो रहा है, सो प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, जो भी आपने गोल्स अपनी लाइफ में डिसाइड किए हैं, ठीक है। मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड, एंड अगर आपके अंदर कोई किसी प्रकार का डर है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, सो वी आर हियर फॉर यू, सो प्लीज अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। So here we close our session, students. Thank you very much.